आज हम लोग विजुअल लेवल फ़िल्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और फ्रेंडली फ़िल्टर है। तो जो हम लोग फ़िल्टर को अप्लाई करते हैं विजुअल लेवल पर डायरेक्टली, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, विजुअल लेवल फ़िल्टर को क्या करेंगे, जो हमारा विजुअल होगा उस पर हम लोग डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक न्यू वर्कशीट ले लेते हैं और हम लोग नेम दिस वर्कशीट एज ए विजुअल लेवल कर विजुअल फ़िल्टर। अब हम लोग एक रिपोर्ट इसके लिए क्रिएट करते हैं। तो रिपोर्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर आईडी से रिलेटेड ऑर्डर आईडी को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल की को होल्ड डाउन करते हैं, देन सेलेक्ट प्रॉफिट एंड सेल्स इन मेजर सेक्शन, देन गो टू शो मी एंड सेलेक्ट स्कैटर प्लॉट, रिलीज कंट्रोल की। तो जो स्कैटर प्लॉट क्या करता है, शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इन योर रिपोर्ट। बेसिकली टू मेजर एट्रीब्यूट आप कह सकते हैं, टू मेजर एट्रीब्यूट के रिलेशंस को शो करता है, प्रॉफिट एंड सेल्स है। तो जो प्रॉफिट एंड सेल्स इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर आईडी आपको यहाँ पर फाइंड आउट हो रहा है। अगर आप अपनी रिपोर्ट को और इंफॉर्मेटिव बनाना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो कस्टमर सेगमेंट है इन डायमेंशन सेक्शन, उसको हम लोग कलर कार्ड पर रिलीज कर देंगे। तो आपको ये कस्टमर सेगमेंट का आपको यहाँ पर शो हो रहा है। जैसे आपका कंज्यूमर है, कॉर्पोरेट है, होम ऑफिस है, स्मॉल बिजनेसेस है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, प्लेस कर देते हैं मार्क सेल्स के नीचे, ताकि हमारी जो अपनी रिपोर्ट को हम लोग व्यू कर सकें अच्छे से और उसकी एनालिसिस कर सकें कंज्यूमर सेगमेंट को। तो एनालिसिस करने के लिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे प्लेस कर दिया कस्टमर सेगमेंट को। अब अगर आप यहाँ पे अपनी हम रिपोर्ट को देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये शो हो रहा है एज ए आउटलायर। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये कस्टमर सेगमेंट है आपको 29766, जिसका आपको हाईएस्ट प्रॉफिट एंड हाईएस्ट सेल्स है। तो ये स्ट्रीम वैल्यू इन द रिपोर्ट है। तो इस आउटलायर के कारण क्या हो रहा है कि जो हमारे जो रिपोर्ट का जो है वो डिफरेंट सिनेरियो है। जो हमको यहाँ पर आपको ये रिपोर्ट प्रेजेंट हो रही है, इस आउटलायर के कारण क्या हो रही है, एकदम डिफरेंट सिनेरियो में हो रही है। यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं ये बहुत ही क्लस्टर्ड हो जा रहा है इस रिपोर्ट में। आपको ये कंज्यूमर है, आपका कस्टमर सेगमेंट कंज्यूमर है, कंज्यूमर सेगमेंट के कारण। तो इस आउटलायर को हम लोग क्या करते हैं, जो इस आउटलायर के कारण क्या हो रहा है कि जो अदर कंपोनेंट है अब इस रिपोर्ट के, वो पुश्ड हो जा रहे हैं टुवर्ड द इसी रेंज में मैक्सिमम आपको वो हो रहे हैं, पुश हो रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, आउटलायर को हम लोग यूज करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ विजुअल लेवल फिल्टर का। तो हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट करते हैं इस आउटलायर को, पर्टिकुलर आउटलायर को सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही सेलेक्ट करेंगे आपको ऑप्शन होगा कीप ओनली का, एक्सक्लूड का। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सक्लूड को क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही हमने एक्सक्लूड को सेलेक्ट किया, देखिए आपकी इंटायर रिपोर्ट का सिनेरियो चेंज हो गया। और जैसे ही आपने आउटलायर को रिमूव किया तो आपका फिल्टर यहाँ पर अपडेटेड हो गया, एक्सक्लूजन फिल्टर का हो गया, अपडेट हो जाता है यहाँ पर आपका ये फिल्टर अप्लाई हो गया। और हमारे इसके जो ये पूरी रिपोर्ट का सिनेरियो ही चेंज हो गया और हम लोग एक पर्टिकुलर एरिया को फोकस कर सकते हैं। सपोज हम अपने अपने रिपोर्ट पर किसी पर्टिकुलर एरिया को एनालाइज करना चाहते हैं, उस पर फोकस करना चाहते हैं। सपोज हम इस एरिया को फोकस करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमको फिर ऑप्शन मिलेगा, जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे कीप ओनली का और एक्सक्लूड का। सपोज हम इसको करते हैं, इस समय सेलेक्ट करते हैं कीप ओनली का। तो आप इसको एनालाइज कर सकते हैं कि भाई ये आपका जो कंज्यूमर सेगमेंट है होम ऑफिस से है, कस्टमर सेगमेंट है। तो हम लोग पहले इसको रिमूव कर देते हैं, सिंगल क्लिक इस फिल्टर को हम लोग यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो हम लोग को ये रिपोर्ट फाइंड आउट हो गई। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि अगर हमको कोई किसी एरिया पे फोकस करना है तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देन अगर सपोज हमको जो कस्टमर सेगमेंट है, कस्टमर सेगमेंट को हम लोग देखते हैं और हमको कस्टमर सेगमेंट के किसी एरिया को हम लोग को एनालाइज करना है।
तो कस्टमर सेगमेंट आपको यहाँ पे जो है मार्क सेल्स के नीचे आप यहाँ पर आते हैं तो कस्टमर सेगमेंट में आपको क्या है, कंज्यूमर है, कॉर्पोरेट है, होम ऑफिस है, स्मॉल बिजनेसेस है। सपोज हम लोग इंड यूजर के लिए कंज्यूमर वाला जो आपको है वो उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं और जो अदर सेगमेंट है उसको हम लोग वो रखते हैं, क्योंकि आपका जो कॉर्पोरेट है, होम ऑफिस है, स्मॉल बिजनेस है, वो बी टू बी बिजनेस के लिए है बेसिकली, और कंज्यूमर आपका बेसिकली बी टू सी बिजनेस के लिए है। तो हम लोग फोकस करना चाहते हैं अपनी रिपोर्ट में ओनली बी टू बी बिजनेस के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, कंज्यूमर पे हम जो जाएंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे, तो राइट क्लिक करेंगे तो आपको कीप ओनली एक्सक्लूड का भी आएगा, इस तरह भी आपको आ रहा है। तो यहाँ पर आपको जैसे ही इस पर आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, तो आपको ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल होगा एक्सक्लूड का। तो हम लोग क्या करते हैं, कंज्यूमर को हम लोग एक्सक्लूड कर देते हैं, क्योंकि हमारा जो इस समय रिक्वायरमेंट है, हम लोग फोकस करना चाह रहे हैं अपने बी टू बी बिजनेस के लिए, तो हम लोग इसको एक्सक्लूड कर देते हैं। तो जैसे एक्सक्लूड करेंगे तो हमारा रिपोर्ट का चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द बी टू बी बिजनेस के लिए। अब सपोज हमने जो कस्टमर सेगमेंट था अपना, हमने उसको फाइंड आउट कर लिया कि हम बी टू बी बिजनेस के लिए फोकस करना चाह रहे हैं। अब हम लोग अपनी रिपोर्ट में कुछ एरिया को फोकस करना चाह रहे हैं। तो जैसे सपोज हम इसको क्या करते हैं, हम इस एरिया को फोकस करना चाह रहे हैं। सपोज इसको हम रिमूव कर देते हैं पहले। तो हम इस एरिया को हम मतलब जो अपना हमने बी टू बी बिजनेस के लिए किया है, तो इस एरिया को हम फोकस करना चाह रहे हैं कि भाई इस एरिया में क्या है, हम इसको अपना एनालाइज करना चाह रहे हैं। तो हम लोग एनालाइज कर सकते हैं अपने कस्टमर सेगमेंट के अनुसार कि क्या है, ऑर्डर आईडी कितना है, प्रॉफिट कितना है, ये कितना है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर हम विजुअल लेवल फिल्टर का यूज करके क्या कर सकते हैं, एक जो सबसे पहले तो हमने एक बी टू बी बिजनेस के लिए फाइंड आउट कर लिया कि हम किस एरिया पे फोकस करना चाह रहे हैं बी टू बी बिजनेस में। बी टू बी बिजनेस में भी एक उस रिपोर्ट के अंदर हम पर्टिकुलर एरिया को हम लोग फोकस कर सकते हैं कस्टमर सेगमेंट के, कि क्या है, प्रॉफिट कितना है, सेल्स कितना है। तो ये हम लोग कर सकते हैं। सपोज इसको सीट को क्लियर कर देते हैं। सपोज हमारे पास एक सिमिलर सिचुएशन हो, इस टाइम हम लोग यूज करेंगे प्रोडक्ट सब कैटेगरी, कंट्रोल की को होल्ड डाउन कर लेते हैं एंड सेलेक्ट सेल्स and then go to show me section and select bar graph, रिलीज होल्ड डाउन की, कंट्रोल की। तो कंट्रोल की को रिलीज कर देते हैं। यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है, जो हम लोग जो यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं वैल्यू डायमेंशन और मेजर सेक्शन में पॉइंट एंड क्लिक मेथड में, तो कंट्रोल की को तभी तक होल्ड डाउन करते हैं जब तक हम लोग शो मी पे कोई चार्ट को क्रिएट ना कर लें, जो रिपोर्ट को क्रिएट ना कर लें। जैसे रिपोर्ट क्रिएट होगी वैसे हम लोग इसको रिलीज कर देते हैं। इसको हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग कर लेते हैं। सपोज अगर हमारी यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो जाए कि टॉप 5 सेल्स, टॉप 10 सेल्स को आपको फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे अपना जो हमने यहाँ पर आपको प्रोडक्ट सब कैटेगरी को किया है, सेल्स के अकॉर्डिंग किया है, तो हमको टॉप 5 सेल्स को करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट की का यूज कर कर हम लोग 1 2 3 4 5, तो हमने टॉप 5 सेल्स के लिए हम लोग क्या किया, इसको किया, यहाँ पर आपको कीप ऑन ली आ रहा है, तो सिर्फ आपने 5 सेल्स को किया। तो यहाँ पर हमने क्या किया, विजुअल फिल्टर का अप्लाई किया। सिमिलर सिचुएशन थी, हमने टॉप 5 को सेलेक्ट किया शिफ्ट की का यूज कर कर, और हमने विजुअल फिल्टर अपनी रिपोर्ट पर अप्लाई कर दिया। तो आप टॉप 5 सेल्स को यहाँ पर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में करने बाद टॉप 5 सेल्स को आप एनालाइज कर सकते हैं। तो ये विजुअल फिल्टर का आपको यूज है। विजुअल फिल्टर का यूज हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं डायरेक्ट अपने विजुअल्स पर, फिर हम लोग एनालाइज कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट के किसी पार्ट को, और जो भी चीज़ हमको अगर उसमें से हमको जिस जिस भी सेक्शन को एनालाइज करना है उसके लिए जो रिक्वायरमेंट होगी वो हम लोग एनालाइज करते हैं। सपोज फर्स्ट टाइम हमको एनालाइज करना था बी टू बी बिजनेस के लिए, आउटलायर को रिमूव करके करना था कि कैसा वो पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें हमने की। तो विजुअल फिल्टर यहाँ पर हमने इस केस में हमने क्या किया, जो हमको टॉप 5 सेल्स को ही बस एनालाइज करनी थी,
तो हमने टॉप 5 सेल्स को क्या किया, कीप कर लिया और टॉप 5 सेल्स को ही एनालाइज करेंगे। क्योंकि नंबर ऑफ सपोज हमारे पास नंबर ऑफ प्रॉफिट की जो नंबर ऑफ सेल्स की जो रिपोर्ट होती, यहाँ पर मान लीजिए 10 की है, 100 की रहती, 200 की रहती, हम लोग को टॉप 100, टॉप 10, टॉप 20, अगर इस तरह के आप रिपोर्ट भी देखते होंगे कभी कभी कि टॉप 10 कंट्री इन दिस हैप्पीनेस रिपोर्ट, किसी किसी रिपोर्ट में आप लोग इस तरह आर्टिकल पढ़ते होंगे। तो वो क्या होता है कि सिर्फ आपको, जैसे कि मान लीजिए किसी 100 कंट्री का सैंपल साइज का हमने लिया, हमको उस 100 कंट्री में 10 कंट्री का या 5 कंट्री का हमको एनालाइज करना रहेगा कि किस किस पैरामीटर पे ये रिपोर्ट आई है। तो हम लोग इस तरह एनालाइज कर सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे किया है। आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेट फिल्टर को समझेंगे। और तब तक के लिए बस इतना ही। अगर ये आपको टैब्लू की सीरीज़ अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट विजुअल के साथ। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।